स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो गाइज, मेरा नाम है अनीता और आप देख रहे हैं इंग्लिश टुडे अनीता मैम। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हम एक स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे और किसी भी सेंटेंस को, इंग्लिश के जो सेंटेंस है उसको हिंदी में हम कैसे समझेंगे, वो भी स्टोरी के जरिए। आप स्टोरी के जरिए सब कुछ सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अंग्रेजी पढ़ना लिखना जो भी आप सीखना चाहते हैं, और इसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। वीडियो के अंत में आपको जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इन सभी वर्ड्स के बारे में मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी। ठीक है, सभी वर्ड्स यहाँ आप देख सकते हैं, जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है सबके बारे में आपको बताया जाएगा। और ये क्या है, वर्ब है कि नाउन है या फिर एडवर्ब है, सब चीज़ आपको बताया जाएगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्टोरी का टाइटल क्या है। टाइटल है रोज फॉर मदर। रोज का मतलब होता है गुलाब, और फॉर यानी कि के लिए, मदर यानी कि माँ, मतलब कि माँ के लिए गुलाब। ये है स्टोरी का टाइटल। देखते हैं कि स्टोरी क्या है। स्टोरी है अ मैन यानी कि एक आदमी, स्टॉप्ड रुका। ठीक है, स्टॉप है ये, स्टॉप का मतलब होता है रुकना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है स्टॉप, मतलब कि रुका। कहाँ पे रुका? एट अ फ्लावर शॉप यानी कि एक फूल की दुकान पर। फ्लावर मतलब होता है फूल, शॉप यानी कि दुकान। कहाँ पे रुका? एक फूल की दुकान पे रुका। टू ऑर्डर यानी कि मंगवाने के लिए। क्या मंगवाने के लिए? सम फ्लावर्स यानी कि कुछ फूल मंगवाने के लिए वह फूल की दुकान पर रुका। टू बी टू हिज मदर यानी कि अपनी माँ के लिए। ठीक है, उसने अपनी माँ के लिए फूल मंगवाने के लिए रुका। हु लिव्ड जो रहती थी। यहाँ पे हु किसके लिए है? मदर के लिए आया है। ठीक, यानी कि वो माँ जो रहती थी। लिव मतलब होता है रहना, उसी का सेकेंड फॉर्म है लिव्ड यानी कि रहती थी। कहाँ पे रहती थी? 200 मील्स। ठीक है, यानी कि वह 200 मील की दूरी पर रहती थी। अवे यानी कि दूरी। ठीक है, 200 मील दूरी मतलब कि अवे मतलब होता है दूर। वो जो थी जहाँ पे वो फूल खरीद रहा था वो आदमी, उससे उसकी माँ जो है वो 200 मील की दूरी पर थी। ठीक है, दूरी पर रहती थी। लिव्ड यानी कि रहती थी। एज ही वॉज गेटिंग आउट ऑफ हिज कार। एज का मतलब है यहाँ पे जैसे ही वॉज गेटिंग आउट यानी कि वह कार से बाहर निकला। ठीक है, यहाँ पे गेट आउट का मतलब है कि बाहर निकलना। ठीक है, तो वॉज गेटिंग यानी कि वॉज गेटिंग, ये जो सेंटेंस है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है कि वह बाहर निकल रहा था। कहाँ से? ऑफ हिज कार, अपने कार से। ठीक है, वह जो आदमी था अपने कार से जैसे ही बाहर निकल रहा था, एज यानी कि जैसे ही नोटिस्ड तो उसने देखा। क्या देखा? यहाँ पे देखिए, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, देखना। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि क्या आपने कुछ नोटिस किया, यानी कि ध्यान दिया, तो इसका मतलब देखना या फिर ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ध्यान दिया या फिर देखा। क्या देखा? अ यंग गर्ल। यहाँ पे देखिए अ 2 बार हो गया है, एक ही बार अ आएगा। ठीक है, ए एक बार आएगा। तो अ क्या देखा? देखिए, जब हम ए को किसी सेंटेंस में अगर रीड करते हैं तो इसको हम अ प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन अगर सिंगल हम जब ABCD पढ़ते हैं तो इसको हम ए प्रोनाउंस करते हैं। और सेंटेंस में इसका यूज हो गया, मतलब कि यहाँ पे हमें अ प्रोनाउंस करना है, इसको अ पढ़ेंगे। ठीक है, अ यंग गर्ल, किसको देखा? एक जवान लड़की को। ठीक है, यंग का मतलब होता है जवान। तो यहाँ पे देखिए जवाब हो गया है, आपको जवान कर लेना है, यहाँ पे जवान हो जाएगा। ठीक है, उसने क्या देखा? एक जवान लड़की को देखा। देखिए आगे देखते हैं। आगे है, उसने एक जवान लड़की को देखा सीटिंग, मतलब कि बैठे हुए। सीट का मतलब होता है बैठना, तो उसी का यहाँ पे ING फॉर्म है सीट का, सीटिंग यानी कि बैठे हुए। कहाँ पे? ऑन द कर्व। ऑन द कर्व का मतलब है कि सड़क के किनारे। ठीक है, सड़क के किनारे पर हो जाएगा। यहाँ पे ऑन यानी कि पद के, कर्व जो वर्ड है इसका मतलब होता है सड़क के किनारे का जो होता है भाग, उसको हम बोलते हैं कर्व। ठीक है, तो वो जो लड़की थी वो सड़क के किनारे बैठी थी, तो उस आदमी ने सड़क के किनारे उस लड़की को देखा। शॉबिंग। ठीक है, शॉब का देखिए, शॉब एक वर्ड है, ये एक वर्ब है। ठीक है, तो शॉब का मतलब होता है रोना धोना। ठीक है, तो वो जो लड़की थी वह रो रही थी। इसका कहने का मतलब है कि रोता हुआ उसने एक लड़की को देखा सड़क के किनारे। ठीक है, ही आस्क्ड यानी कि उसने पूछा। क्या पूछा? हर मतलब कि उससे
व्हाट रॉन्ग, यानी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। ठीक है, उसने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। एंड और शी रिप्लाइड, तो उसने जवाब दिया। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में रिप्लाइड, यानी कि जवाब दिया। क्या दिया, आई वॉन्टेड। ठीक है, आई वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, उसी का सेकेंड फॉर्म में वॉन्टेड, यानी कि मैं चाहती थी। ठीक है, यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो उसका कहने का मतलब है कि मैं चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ, टू बाई, यानी कि खरीदना। क्या खरीदना, अ रेड रोज, यानी कि एक लाल गुलाब, गुलाब का फूल। ठीक है, तो वो एक लाल गुलाब खरीदना चाहती थी, उस आदमी से बता रही है। फॉर माई मदर, यानी कि अपनी माँ के लिए। ठीक है, यहाँ फॉर का मतलब है के लिए, माई मदर यानी कि अपनी माँ, अपनी माँ के लिए वो एक गुलाब खरीदना चाहती थी। बट लेकिन, बट का मतलब है लेकिन, आई ओनली हैव 75 सेंट्स। ठीक है, देखिए जो सेंट्स होता है जैसे कि डॉलर होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या होता है, रुपीज होता है, और रुपीज में हम पैसे भी होते हैं, जैसे कि 1 पैसा 2 पैसा। तो उसी को जिस तरह से हम लोग रुपया बोलते हैं, तो अमेरिका में क्या बोला जाता है, डॉलर बोला जाता है। डॉलर, 1 डॉलर 2 डॉलर, जैसे कि हम लोगों के यहाँ 1 रुपये 2 रुपये होता है। ठीक उसी तरह से उसके पास कितने हैं, 75 सेंट्स, और हमारे यहाँ पैसा बोला जाता है। ठीक है, 1 पैसा, 100 पैसा में 1 रुपया होता है। ठीक उसी तरह से 100 सेंट्स में एक जो है 1 डॉलर होता है। तो उसके पास है 75 सेंट्स, यानी कि 75 सेंट्स। मान लीजिए 75 पैसे हमारे भाषा में हो जाएगा, उसके पास है। एंड वो बोल रही है कि आई हैव ओनली 75 सेंट्स, यानी कि मेरे पास केवल 75 सेंट्स है। ठीक है, एंड और रोज कॉट्स, कॉट्स का मतलब होता है लागत या फिर कीमत। ठीक है, और जो रोज यानी कि जो गुलाब की जो कीमत है वो $2 यानी कि 2 डॉलर है, लेकिन उसके पास कितने हैं, 75 सेंट्स है, यानी कि 75 सेंट से 75 डॉलर है। ठीक है, और जो मिल रहा है गुलाब वो कितने का है, $2 डॉलर का है। ठीक है, उसकी कीमत $2 है। तो लड़के बोले हैं कि हमारे पास केवल 75 डॉलर सेंट्स है, और गुलाब की जो कीमत है वह $2 है। द मैन स्माइल, यानी कि जो आदमी था उसने थोड़ा सा स्माइल किया। ठीक है, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है स्माइल, यानी कि उसने मुस्कुराया, थोड़ा सा स्माइल किया। एंड और सेड, ठीक है, कहा। से का सेकंड फॉर्म में सेड, यानी कि कहा। क्या कहा, कम ऑन इन कम ऑन का मतलब है कि आओ। ठीक है, कम ऑन यानी कि आओ, इन मतलब कि अंदर। ठीक है, इन का मतलब है यहाँ पे अंदर, अंदर आओ, विद मी यानी कि मेरे साथ। ठीक है, उस आदमी ने कहा कि मेरे साथ अंदर आओ। देखिए यहाँ पे अंदर कहाँ पे आने के लिए, यानी कि वो दुकान में गया होगा। ठीक है, और बोला होगा कि दुकान में मेरे साथ अंदर आओ। आई विल बाई, यानी कि मैं खरीदूंगा। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट सेंटेंस, जिसमें गा गे गी रहता है, मैं करूंगा वो काम, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, इस तरह से। वही है यहाँ पे आई विल को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है आई। ठीक है, आई विल बाई यानी कि मैं खरीदूंगा, यू यानी कि तुम्हें, और रोज एक गुलाब। ठीक है, वो आदमी बोला कि मैं तुम्हारे लिए गुलाब खरीदूंगा, गुलाब का फूल। ही बॉट यानी कि उसने खरीदा। ठीक है, ही यानी कि उसने, बॉट मतलब कि खरीदा। यहाँ पे जो है बाई का सेकेंड फॉर्म है बॉट, मतलब खरीदा। द लिटिल गर्ल यानी कि छोटी लड़की के लिए, हर यानी कि उसे, उसके लिए। ठीक है, हर किसके लिए है, लड़की के लिए आया है। आगे देखते हैं। रोज यानी कि गुलाब का फूल, उस लड़की के लिए उसने क्या किया, आदमी ने गुलाब का फूल खरीद दिया। एंड ऑर्डर्ड, और मंगवाए। ठीक है, ऑर्डर का मतलब होता है किसी को आदेश देना, मंगवाना। ठीक है, तो उसी के यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में ऑर्डर यानी कि मंगवाए। हीज ओन यानी कि खुद की। ठीक है, खुद की। मदर्स फ्लावर्स यानी कि खुद की माँ के लिए। ठीक है, उसने अपनी माँ के लिए भी क्या किया, फूल मंगवाया। उसने उस लड़की को फूल खरीद के दे दिया, और अपनी माँ के लिए उसने फूल खरीदा नहीं, उसने ऑर्डर किया। ठीक है, उसने फूल मंगवाया, ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा। एज दे यानी कि जैसे ही, दे वर लिविंग यानी कि वे जा रहे थे। ठीक है, एज का मतलब है जैसे ही, और दे वर लिविंग। अब यहाँ पे देखिए दे आया है, हो सकता है कि उस आदमी के साथ और भी 2-3 लोग उस गाड़ी में होंगे, कार में, तो इसलिए यहाँ पे दे का यूज किया गया है कि वे लोग जा रहे थे जब
ही ऑफर्ड, उन्होंने, उस आदमी ने पेशकश की। ठीक है, ऑफर का मतलब होता है पेशकश करना, पेश करना। तो ऑफर्ड है, उसी का सेकंड फॉर्म है ऑफर यानी कि पेशकश की। क्या की? द गर्ल यानी कि लड़की से, और राइड यानी कि गाड़ी से जाने के लिए, होम यानी कि घर। ठीक है, घर जाने के लिए आदमी ने उस लड़की से पेशकश किया कि चलो गाड़ी से मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ठीक है, शी सेड, उसने कहा। ठीक है, लड़की ने कहा, क्या कहा? यस प्लीज यानी कि हाँ, उसने हाँ कहा। लड़की ने क्या कहा? हाँ। यू कैन टेक यानी कि आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे कैन टेक का मतलब है ले जा सकते हैं। ठीक है, कैन का मतलब होता है सकना, टेक यानी कि लेना या फिर ले जाना। तो लड़के बोले हैं कि यू कैन टेक, ले जा सकते हैं, मी यानी कि मुझे, कहाँ पे? टू माई मदर यानी कि मेरे माता के पास। क्योंकि वो लड़के वो जो फूल खरीद रही थी वो किसके लिए खरीद रही है? अपने माँ के लिए। तो इसलिए उसे माँ के पास जाना था। तो वो उस आदमी से बोले कि क्या आप मुझे माँ के पास ले जा सकते हैं? शी डायरेक्टेड यानी कि उसने निर्देश किया। ठीक है, देखिए डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देश करना, उसी का सेकंड फॉर्म है डायरेक्टेड यानी कि निर्देश किया ही, मतलब कि उससे, किससे? आदमी से। टू अ सिमेट्री, ये है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको न कर लेना है, कब्रिस्तान हो गया है, न यहाँ से मिसिंग हो गया है टाइपिंग करने में। तो वो जो लड़की थी उसे कहाँ लेकर गई? उसने निर्देश किया कब्रिस्तान जाने के लिए। ठीक है, वेयर शी प्लेस्ड, जहाँ उसने, यानी कि वो उस आदमी को कहाँ लेकर गई? वो कब्रिस्तान लेकर गई। ठीक है, वेयर जहाँ, शी प्लेस्ड उसने रख दिया। यहाँ पे देखिए प्लेस जो है ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे प्लेस का यूज वर्ब के रूप में हुआ है। प्लेस का मतलब होता है कोई जगह का, जैसे कि जगह, जगह के लिए हम प्लेस का यूज करते हैं, जगह होता है स्थान। और अगर इसका हम यूज वर्ब के रूप में करें तो इसका मतलब होता है रख देना, स्थिर करना। ठीक है, तो यहाँ पे है रख दिया वर्ब है, और प्लेस जो है, अगर प्लेस का मतलब जगह होता तो वहाँ पे प्लेस नाउन हो जाता। ठीक है, यहाँ पे एज अ वर्ब यूज किया गया है। तो उसने फूल को कहाँ पे रख दिया? कब्रिस्तान में। ठीक है, वो कब्रिस्तान में गई और फूल को रख दी। कहाँ रख दी? देखिए द रोज यानी कि फूल, ऑन अ फ्रेशली डग। ठीक है, ऑन अ फ्रेशली यानी कि ताजी खोदी गई। यहाँ पे देखिए जो डग है ये डिग का सेकंड फॉर्म है। डिग का मतलब होता है खोदना, उसी का सेकंड फॉर्म है डग यानी कि ताजी खोदी गई, ग्रेव यानी कि कब्र पर। ठीक है, वह कब्रिस्तान गई और ताजी खोदी हुई कब्र पर उसने क्या किया? गुलाब का फूल रख दिया। द मैन रिटर्न, वो जो आदमी था वो वापस गया। ठीक है, रिटर्न का मतलब होता है वापस जाना, तो उसी का सेकंड फॉर्म है रिटर्न, मतलब कि वापस गया। कहाँ गया? टू द फ्लावर शॉप यानी कि फूल की दुकान पर वो वापस गया। और कैंसल्ड यानी कि उसने क्या किया? कैंसिल कर दिया। ठीक है, कैंसल द वायर ऑर्डर। ठीक है, वो जो था, वो फूल जो था उसने क्या किया था? वो वायर्ड ऑर्डर किया था, यानी इंटरनेट से भेजा गया ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ करते हैं तो जो फूल था उसने ऑनलाइन किया था। तो फिर उसने क्या किया कि वो जो लड़की को वापस उसको लेकर आया, वो जो अपने माँ के पास फूल चढ़ाने के बाद जब लड़की वापस आई तो वो भी वापस आया। ठीक है, तो आदमी ने क्या किया कि वो वापस दुकान पर गया फ्लावर की शॉप पर, और उसने जो ऑर्डर किया था वायर ऑर्डर, उसने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। और फिर उसने क्या किया कि पिक्ड अप अ बुके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हमको बुके पढ़ते हैं, बुकेट नहीं होता है, ये होता है बुके। इसमें जो टी लेटर है ये साइलेंट है। ठीक है, बुके का हिंदी में मतलब होता है पुष्प का गुच्छा। जिस तरह से आपने फिल्म में, मूवी में देखा होगा कि लोग पुष्प का गुच्छा देते हैं, उसे हम बुके कहते हैं। तो उसने किया पिक्ड अप यानी कि उठाया। ठीक है, पिकअप का मतलब होता है उठाना, ये एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है उठाना। तो उसी का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है पिक्ड अप, यानी कि उसने एक उठाया। क्या उठाया? अब बुके, एक पुष्प का गुच्छा उठाया। एंड और ड्रॉव और गाड़ी चला कर गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना, उसी का सेकंड फॉर्म है ड्रॉव यानी कि गाड़ी चला कर गया। कहाँ गया? द 200 मील्स, यानी कि उसकी मदर कितनी दूरी पर रहती थी? 200 मील की दूरी पर रहती थी। तो उसने क्या किया? वह गाड़ी चलाकर 200 मील की दूरी पर गया। हाँ, अब यहाँ से देखिए आप समझ में आ रहा है कि उसने क्या किया था
कि अपनी माँ को जो पुष्प का गुच्छा था वह वायर ऑर्डर किया था, यानी कि ऑनलाइन अपने माँ के पास उसने पुष्प का गुच्छा भेज दिया था। ठीक है, तो फिर उसने क्या किया, उस पुष्प के गुच्छे पुष्प को यानी कि उस फ्लावर को जो कि वो ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने माँ के पास भेजा था, उसको उसने क्या किया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, उस लड़की को देखकर उसके दिमाग में आया कि मुझे भी जाकर देना चाहिए। तो उसने क्या किया, उस पुष्प को, उस फूल को और जो ऑर्डर किया था उसको कैंसिल करके और वो 200 मील गाड़ी चलाकर गया टू हिज मदर्स हाउस, अपने माँ के घर। ठीक है, तो जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो इससे भी हमें सीख मिलती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो संगत है, संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे जो व्यवहार है वो अच्छी होगी, हमारी मतलब हमारा जो माइंड है वो अच्छा सोचेगा। ठीक है, पॉजिटिव सोचेगा, निगेटिव नहीं सोचेगा, पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देगा और पॉजिटिव लोगों के साथ हम रहेंगे तो ठीक है। तो उसने क्या किया, उस लड़की को देखा, उसको लेकर गया, तब उसके माइंड में आया कि हाँ हमें भी माँ के पास जाना चाहिए। अब देखिए, देखते हैं कि इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली। ये देखते हैं स्टोरी का मॉरल का हिंदी में मतलब होता है नैतिक। तो देखिए क्या दिया है कि लाइफ इज शॉर्ट, यानी कि जो जिंदगी है, जो जीवन है, लाइफ का मतलब होता है जीवन, इज यानी कि है, शॉर्ट यानी कि छोटा। ठीक है, जो हमारा जीवन है वो बहुत छोटा है। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। ठीक है, तो स्पेंड एज मच एज यू कैन लविंग। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि आप उतना खर्च करिए जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन एज मच एज। ठीक है, एज मच एज, यहाँ पे देखिए टाइम यानी कि समय, आप समय उतना खर्च करिए जितना यू कैन यानी कि आप कर सकते हैं, लविंग यानी कि प्यार के लिए, एंड केयरिंग और देखभाल के लिए। किसके लिए, फॉर द पीपल यानी कि लोगों के लिए। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि आप लोगों के लिए जितना हो सके आप उतना अपना समय प्यार के लिए और देखभाल के लिए खर्च करिए। हु लव यू, जो आपको प्रेम करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं। इंजॉय यानी कि आनंद ले, इंजॉय करें। ईच मोमेंट, हर पल। ठीक है, ईच मोमेंट का मतलब है कि हर क्षण, हर पल आप इंजॉय करें, आनंद ले। विद देम, उनके साथ। ठीक है, विद देम का मतलब है कि उनके साथ। बिफोर का मतलब होता है से पहले, यानी कि उससे पहले। इट्स टू लेट यानी कि बहुत देर हो जाए। ठीक है, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए तो आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करिए। देयर इज नथिंग यानी कि कुछ नहीं है, मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मोर इम्पॉर्टेंट का मतलब है कि अधिक महत्वपूर्ण। देन फैमिली यानी कि फैमिली का मतलब है परिवार। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि आपके परिवार से अधिक इम्पोर्टेंट, अधिक महत्वपूर्ण। देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है। ठीक है, तो जितना हो सके आप अपने परिवार के साथ, आप जिससे आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उनके साथ आप हर पल इंजॉय करें, आनंद लें। ठीक है, और एक चीज़ आपने क्या सीखा कि संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। यदि आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आपका जो व्यवहार होगा वो उसी तरह का होगा। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपका व्यवहार अच्छा होगा। आप ही हमेशा किसी के साथ अच्छाई करेंगे, भलाई करेंगे। ठीक है, तो आप गलत लोगों के साथ में रह रहे हैं, जिसका व्यवहार जो है वो सही नहीं है, उसकी आदतें सही नहीं है, तो आप वैसे लोगों के साथ नहीं मतलब रहना छोड़ सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अच्छे लोगों के साथ रहिए। आपके साथ जो है अच्छा होगा, आपका माइंड अच्छा काम करेगा और आप अपने गोल को अचीव करने में 100% सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड कौन कौन से हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखते हैं वर्ड्स। तो देखिए, स्टोरी में सबसे पहले इसके शुरू में देखेंगे कि ये जितने सारे वर्ड्स हैं, इस तरह से वर्ड आपको स्टोरी में दिया गया है और इसके बाद मैं आपको इस वर्ड के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, वो स्टोरी में वर्ड था स्टॉप्ड। ठीक है, ये जो है ये एक वर्ब है। ठीक है, और इसका मतलब है रुका, और ये जो है स्टॉप का फर्स्ट सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, स्टॉप होता है, स्टॉप का मतलब होता है रुकना। ठीक है, इसी का सेकेंड फॉर्म है स्टॉप। ठीक है, अगला वर्ड है लाइव्ड। लाइव मतलब होता है रहते थे, ये लाइव का सेकेंड फॉर्म है लाइव्ड। लाइव मतलब होता है रहना। ठीक है, नोटिस्ड
नोटिस्ड का मतलब क्या है, देखा या फिर ध्यान दिया, ये होता है नोटिस। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, नोटिस, जिसका मतलब होता है ध्यान देना या फिर देखना। ऑफर्ड, ऑफर मतलब कि पेशकश की, ये भी एक वर्ब है। देखिए यहाँ पे जितने आप पोस्ट में देख रहे हैं सभी वर्ब है, भी दिया है मतलब कि वर्ब है, ठीक है। ऑफर ये होता है ऑफर, ऑफर का मतलब होता है पेश करना, ठीक है। डायरेक्टेड, डायरेक्टेड है इसका मतलब है निर्देश किया, स्टोरी में था डायरेक्टेड, तो ये जो है डायरेक्ट का सेकंड फॉर्म है डायरेक्टेड। डायरेक्ट मतलब होता है निर्देश करना। जिस भी हिंदी के शब्द के अंत में अगर ना आपको दिख रहा है, जैसे रुकना, रहना, देना, पेश करना, निर्देश करना, ना आ रहा है सबके अंत में, तो सभी के सभी ये क्या है, ये सभी के सभी वर्ब है, क्रिया है। अगला है सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान या फिर समाधि स्थल। अब देखिए एक चीज़, ये जितने वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी के सभी वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। इसलिए हम जो बिगिनर्स लोग हैं स्टोरी को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों को स्टोरी में देख सकते हैं जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। स्टोरी में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आपको दिख जाएगा, लेकिन सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं दिया रहता है, इसलिए हम चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। हमें यही समझ में नहीं आता है कि ये इस वर्ड का मतलब क्या है और ये कहाँ से नया वर्ड आ गया। जो बिगिनर्स लोग हैं, जो एडवांस लेवल पे है तो वो तो समझ जाएंगे कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो देख सकते हैं कि स्टोरी में जो वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे है प्लेस्ड, ये भी एक वर्ब है, इसका मतलब है रख दिया। और यहाँ पे जो है प्लेस का सेकंड फॉर्म है प्लेस्ड, यानी कि स्थिर करना या फिर रखना। अब देखिए जो प्लेस वर्ड है इसको हम नाउन और वर्ब दोनों रूप में यूज करते हैं। नाउन के रूप में इसका मतलब होता है जगह, और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो गया स्थिर करना या फिर रखना। नेक्स्ट वर्ड है डिग, ये है डग, ठीक है। डग का मतलब है खोदी गई, जो कि स्टोरी में आपने देखा, और ये जो है डिग का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। डिग मतलब होता है खोदना, ये भी एक वर्ब है। और ग्रेव, अगला है ग्रेव, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कब्र। कर्व, कर्व का मतलब होता है एक नाउन है, सड़क का जो किनारा होता है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्व, सड़क का किनारा इसका मतलब होता है। अगला है सॉबिंग, ठीक है। सॉबिंग का मतलब है रोती हुई, ठीक है। और ये जो है सॉब है, ठीक है, इसका मतलब होता है रोना धोना, तो इसी का यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दिया है। सॉबिंग मतलब कि रोती हुई, इसका मतलब हो जाएगा बॉट। बॉट का मतलब है खरीदा, तो ये बाई का सेकंड फॉर्म है बॉड, ठीक है। बाई मतलब होता है खरीदना, ये भी क्या है, एक वर्ब है। ड्रॉव, ये है ड्राइव, ठीक है। ड्रॉव का मतलब है गाड़ी चलाकर गया, जो कि स्टोरी में आपने देखा। और ये जो है ड्राइव का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। ड्राइव का सेकेंड फॉर्म होता है ड्रॉव, और इसका थर्ड फॉर्म होता है ड्राइवन, यानी कि इसमें एन लग जाएगा, लास्ट में जब एन लग जाएगा तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और ड्रॉप जो है सेकेंड फॉर्म है ड्राइव का, ठीक है। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी नहीं, यहाँ पे गाड़ी चलाना आपको कर लेना है, ठीक है। इसका मतलब होता है गाड़ी चलाना। तो आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गया होगा। देखिए मैं ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं इसके सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कैसे आपको इसका मतलब निकालना है, यानी कि सभी के सभी क्या है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म है। और इसमें कुछ नाउन भी है, जैसे कि यहाँ पे कर्व हो गया, फिर आपने देखा यहाँ पे ग्रेव हो गया, ये सभी के सभी नाउन है। तो स्टोरी से आपको यही फायदा है कि आप वर्ड्स के मीनिंग भी सीख रहे हैं और इसको यूज करना भी सीख रहे हैं, और इसके फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होता है, सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं। तो बहुत ही मतलब कि स्टोरी के जरिए आसान तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।